समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करें कि वो जो है किस तरीके से इसको जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली में ज्वाइनिंग होने वाले कुलदीप बिश्नोई की कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के लिहाज से? आप सब साथ हैं बिल्कुल उनके? हम तो पहले भी साथ थे। पूरे हरियाणा की जनता, जैसे आप चारों तरफ से बीजेपी कार्यालय के इतनी भीड़ जबरदस्त और हजारों के संख्या में हमारे साथी पूरे हरियाणा से पहुंच रहे हैं, जो पूरे हरियाणा के बॉर्डरों पे जाम लगे हुए और पुलिस रोके जा रही है उनको। इतना उत्साह का माहौल है लोगों का कि आज खुशी का माहौल है पूरे हरियाणा की जनता के लिए। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ 90 विधानसभा के ये लोग हैं, सीनियर साथी हैं, और बहुत सारे साथी अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करें, आप बड़े सीनियर जो है वोटर हैं, एक तरीके से कहा जाए कुलदीप बिश्नोई के समर्थक के तौर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अलग अलग पार्टियों में कुलदीप बिश्नोई रहे, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हजका की बात करें, फिर वापस बीजेपी में आ रहे हैं। एक वोटर के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे कि आपने किसी और के लिए वोट दिया था और अब जो है वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं? हम व्यक्ति विशेष कुलदीप जी के हम समर्थक हैं। सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही ईमानदार नेता है। हम हमेशा से उनके साथ थे और अब हैं और हमेशा ही रहेंगे। वो पार्टी उन्होंने करी, ये बहुत बढ़िया पार्टी है जिस पार्टी में ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं। देश हित के लिए भी और प्रदेश हित के लिए भी है जो फैसला कुलदीप जी ले रहे हैं। ठगा तो हमारे को गया है, हमने 5 साल कांग्रेस को दिए। वो कांग्रेस आज नहीं है जो राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस होती थी। यहाँ तो सिर्फ चंद लोगों का एक गुट रह गया है। अब काम करने वालों की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है, युवा चेहरों की कोई जरूरत नहीं है। वही थके बिके लोग कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, वही फैसले ले रहे हैं। जिनकी जेब में भारी है उनको अंदर बैठाया जाए। क्या चाहते हैं अब आगे कि अब आपसे जानना चाहें कि कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं मन की इच्छा जता चुके हैं कि भव्य को जो है आगे आना चाहिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो जी, पार्टी जो हाईकमान फैसला लेगी उसके हिसाब से कुलदीप जी करेंगे। बाकी रही बात कुलदीप जी की, वो कोई एक बिरादरी के नेता नहीं है, वो 36 बिरादरी के नेता हैं। चौधरी भजनलाल भी उसी नीति के थे और सारे हरियाणा में जिस तरह चौधरी भजनलाल जी का वर्चस्व था, इसी तरह कुलदीप जी की पैंठ हर विधानसभा क्षेत्र में है और हम तन मन धन से कुलदीप जी के साथ हैं। युवा है, युवा आपसे समझने की कोशिश करें कि भव्य बिश्नोई को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने हमसे खास बातचीत में कहा कि उनको कहीं ना कहीं जो है चुनाव अब जब उपचुनाव होगा तो लड़ना चाहिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि विरासत आगे जो है भव्य बिश्नोई बढ़ाते हुए नजर आएंगे और कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, कल कुलदीप जी ने अपने चंडीगढ़ में जब वो रिजाइन करके आए थे तभी बोला था कि भाई अब मेरा मन है कि भाई भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। लेकिन वो तो हाईकमान ने सोचना कि वो कुलदीप जी को लड़वाते हैं, भव्य जी को लड़वाते हैं। आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार से कोई भी आएगा उनके साथ है, तन मन धन से हमेशा उनके साथ रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाए। कुलदीप बिश्नोई खुद में पार्टी है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। एक बार तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर के मुख्यालय पर लोग जो है यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिलता नजर आ रहा है। आप जो है दिल्ली नारेबाजी यहाँ लग रही है। कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गए? आप लोग भी पहले जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ जो है जुड़े हुए रहे होंगे। क्या लग रहा है कि क्यों जो है पार्टी छोड़ने को मजबूर जो है कुलदीप बिश्नोई को होना पड़ा? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो इंदिरा गांधी के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में थी, राजीव गांधी के टाइम में थी। अब तो यहाँ पर चापलूस लोग कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं और 23 जीवी जो हैं कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी कुलदीप जी के नेतृत्व में शामिल होने जा रहे हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई वो नेता हैं जो 36 बिरादरी को मान सम्मान देते हैं, उनके साथ चलते हैं और काम करने में विश्वास करते हैं। हिसार अगर बात करें तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है। देवीलाल की बात करें, भजनलाल की बात करें या फिर छोटू राम की बात करें, ऐसे में किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? आदमपुर हल्का तो कुलदीप जी का गढ़ रहा है, चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है। हिसार जिला तो चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है। आगे ही आगे बढ़ेंगे, पहले भी आगे बढ़े और आगे भी आगे बढ़ेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो युवा जो नेता है धीरे धीरे सभी को किनारा कर दिया गया है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जैसे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट है, जैसे कुलदीप बिश्नोई है, मिलन देवड़ा है। हर मतलब जो युवा साथी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है। और सरासर मतलब 6 साल पहले
पार्टी का मर्ज करवा लिया और मर्ज करवाने के बाद में भी कुलदीप बिश्नोई को बड़ा ओहदा नहीं दिया गया और धोखा दिया गया। ये बात भी देखिए ना, कुछ और लोगों से बात करते हैं, सब लोग कार्यकर्ताओं की एक बार राय ले लेते हैं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब आप यहाँ पर जो है शामिल होंगे तो उसके बाद किस तरीके। सर देखिए, कुलदीप जी का जनाधार सिर्फ आदमपुर में ही नहीं है, हिसार में ही नहीं है, 90 के 90 विधानसभा हलकों में उनका जनाधार रहा है। उनका परिवार राजनीति से जो उभर के आया है, वो धोखों से भी निकल के गए हैं, वो सारी चीजों से निकल के गए हैं। और हमारे नेता इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमेशा टिके रहते हैं, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमसे पूछा क्या करना चाहिए, हमने कहा जो आप करेंगे हम आपके साथ हैं और हम आपके परिवार के साथ हैं। ये पंडित आपसे हम समझना चाहेंगे, आप काफी सीनियर लीडर भी है, कि किस तरीके से देख रहे हैं हिसार में। अगर हम बात करें, चौधरी देवीलाल का गढ़ भी रहा है, भजनलाल का गढ़ भी उसको कहा जाता है, विजेंद्र सिंह की बात करें या फिर ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, तमाम लोग कहीं ना कहीं जो है अपनी अपनी विरासत की बात वहां पर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई अब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? कुलदीप बिश्नोई का बहुत जनाधार है, वहाँ चौधरी भजनलाल जी के जो जनाधार था वो वैसे ट्रांसफर हो रहा है और कुलदीप बिश्नोई को ही मानते हैं वहाँ, कोई जनाधार और किसी का नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के सिवाय और कोई नहीं पूछता। बीजेपी में रहते हुए कई जो बातें हैं वो निकलकर कहीं ना कहीं जो है सामने आ रही है। चाहे सोनाली फोगाट की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, कुलदीप जी का अलग ही वहाँ जनाधार है। ये तो है, मजबूरी हो रही है भाई, पार्टी ने उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कोई उनको तजुर्बा नहीं दिया। अब उनको बीजेपी में आके उनका बहुत ऊंचा वो हो जाएगा। आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस क्यों मजबूर होना पड़ा कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस में क्या इस तरह की स्थिति बन गई थी? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी बहुत रद्दी पार्टी हो रही है फिलहाल। हम थे जब बढ़िया थे, हमारे नेताओं का मान सम्मान नहीं है, इसलिए हम भी हमारे नेताओं के साथ हैं। चौधरी कुलदीप जी बहुत बड़े नेता हैं, चौधरी भजनलाल जी के लड़के हैं, इनको कहीं दिक्कत नहीं है। एक तरफा इलेक्शन जीतेंगे। आज जो ये कांग्रेसी कह रहे हैं ना भाई हम कुलदीप जी को देख लेंगे फलाना, मैं ये कहता हूँ उड्डा में अगर हिम्मत हो ना इस्तीफा दे के आए कुलदीप जी के जामी या उसका बेटा आए, जब तो मजे इलेक्शन के, नहीं तो हम 50,000 से प्लस जीत रहे हैं। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से तस्वीरें एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। अब से कुछ ही देर बाद जो कुलदीप बिश्नोई है वो भी जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उन्हें ज्वाइन कराते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने का भी जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओपी धनखड़ यहाँ जो है मौजूद रह सकते हैं। विनोद तावड़े हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी है वो यहाँ पर जो है मौजूद रहते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर तमाम जो समर्थक है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक बात अब ये भी है कि जो समय दिया गया था कि 10:10 का, उसको लेकर भी हम कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करेंगे। वो आज क्योंकि समय नजदीक जो है कहीं ना कहीं आते हुए जो है नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक मैसेज अभी जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि 10:10 पर जो है वो ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा? आप लोगों के पास क्या मैसेज है कि कब तक वो आएंगे? अभी टाइम पे शेष है 10 मिनट में आने लग रहे हैं कुलदीप जी, और राइट टाइम पे ही ज्वाइन करेंगे। आप बताइए। और हरियाणा में हुड्डा की कांग्रेस है, बाकी किसी की नहीं है, कोई हुड्डा बुड्डा और वो बिल्कुल डाउन है। क्या समझ रहे हैं कि अब कुलदीप जी का आगे राजनीतिक भविष्य किस तरीके से रहने वाला है? आदमपुर की बात करें या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको राजस्थान में भी जो है कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ना एक नेता नहीं, एक संस्था है, और वो 36 बिरादरी के नेता हैं। वो एक बिरादरी के साथ जो 36 बिरादरी साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, और उनका वर्चस्व, हम अपनी बात करें तो वो राजस्थान के नीचे हिसार बेल्ट में आदमपुर, हम सोनीपत से हैं। अब सोनीपत में उनका इतना असर है जिसको भूपेंद्र हुड्डा गढ़ माना जाता है, तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने जो जनहित में जो फैसला लिया है, ये उनका फैसला बहुत अच्छा साबित होगा, और हरियाणा की राजनीति में भी एक बहुत ही अच्छा फैसला इसको माना जाएगा। सीधा अगर ये पूछूं कि जननायक जनता पार्टी चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो भी अपनी विरासत क्लेम करती हुई नजर आती है, तो वो सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई के साथ देखने को मिलेगी? देखिए, जो राजनीति है ना, आज तक चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हुई, सब ने एक जात की राजनीति की है। चौधरी भजनलाल जी ने हमेशा 36 बिरादरी राजनीति की है, और यही कारण है
कि वो 15 साल हरियाणा के जो हरियाणा वासियों के दिलों पर राज कर गए। और जो कांग्रेस थी ना, असली कांग्रेस चौधरी भजनलाल जी की थी। अब जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमर संभाली है, जब से जो इनेलो थी वो कांग्रेस होगी, इनेलो जीरो पे आ गई, कांग्रेस वहां पे आ गई जहां इनेलो थी। तो अब यहाँ पे उनका नहीं, जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबका दम घुट गया, दम घुट के मजबूरी के साथ। और ये फैसला मैं कांग्रेस के लिए ये मानूंगा कि एक कब्र खोद ली उन्होंने कि कुलदीप बिश्नोई जी को जो उन्हें तवज्जो नहीं दी। 2016 में 36 बिरादरी की पार्टी को साथ ले गए, उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज की थी। और इस उसमें अगर जो कुलदीप जी को आगे बढ़ाते तो आज नक्शा ही अलग होता कांग्रेस पार्टी का। आप बताइए कि विपक्षी यही आरोप लगाते हैं कुलदीप बिश्नोई कहीं एक जगह जो है ठहर नहीं रहे हैं। बीजेपी की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, फिर वापस बीजेपी, किस तरीके से? कुलदीप बिश्नोई तो एक जगह ठहरने वाले व्यक्ति थे, पर उन्होंने कांग्रेस ने एक पूरा सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया। अगर ये कुलदीप जी को आगे करते तो निश्चित कांग्रेस आगे जाती, पर कुलदीप जी को तो जो ना देकर कांग्रेस सरकार ने अपने लिए जो है अपने हरियाणा में कांग्रेस समाप्ति की तरफ है, बिल्कुल कोरा समाप्त है। हुड्डा, सिर्फ हुड्डा की कांग्रेस सरकार नहीं, वहाँ हुड्डा जो है, हुड्डा है ना, हुड्डा की है, हुड्डा की कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस है, वो दूसरी कांग्रेस नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत करें। आप बताइए कि कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके ही परिवार की अगर बात करते हैं, आगे आने वाले समय हो सकता है कि जो है प्रतिद्वंदी भी देखने को मिले। चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें, सिद्धार्थ बिश्नोई की बात करें, वो किस तरीके से जो है क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनको लेकर अभी स्टैंड जो है क्लियर नहीं है। क्या पार्टी में या फिर बात की जाए परिवार में जो है इस तरीके से किस तरीके से होगा? भाई साहब देखो, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई और जहाँ पे भव्य बिश्नोई है ना, वहाँ पे ये युवा है आदमपुर हल्के के, और बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए बिल्कुल आपने दिखाया कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ चलने की बात जो तमाम कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद कुलदीप बिश्नोई जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कुछ और लोगों से बात करें, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें वो शामिल होंगे? 10:10 का समय है, हालांकि अभी कोई औपचारिक रूप से मैसेज नहीं आया। आप लोगों के पास क्या जानकारी? वे अभी आने वाले चल पड़े, चौधरी साहब कुलदीप जी चल पड़े हैं। और हरियाणा के अंदर बीजेपी की स्थिति जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है नहीं, कांग्रेस ढूंढने नहीं मिलेगी हरियाणा के अंदर। सदा के लिए कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस थी। और चौधरी कुलदीप जी हरियाणा राजस्थान के अंदर सरकार बनवाएगी बीजेपी की। और नंबर 2, 36 बरादरी का नेता कुलदीप से बड़ा कोई नेता नहीं है। को अपना को उड्डा कह जाओ, कुछ भी कह जाओ। कांग्रेस में जो बड़े नेता बैठे हैं, कुमारी सैलजा है, किरण चौधरी है, सुरजावाला है, इन पर प्रेशर है इनका उड्डा का, इनको खत्म करने की साजिश चल रही है। कुलदीप जी पहले भाप के पहले वहां से निकले, बहुत बढ़िया किया कुलदीप जी ने। आप बताइए क्या कांग्रेस में परिस्थितियां ऐसी थी या मजबूरी हो गई कि कांग्रेस जो है छोड़नी पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली तो कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए। पलवेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा में 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वहाँ मुख्यमंत्री बनने या दावा किया, इन्होंने 17 सीट आई थी, ठीक है। जब कुलदीप बिश्नोई ने मलस की कांग्रेस पार्टी में तो 31 सीटें आई है। यही हाल आपको बताना चाहता हूँ 2024 में जब चुनाव होगा पलवेश जी, जब भूपेंद्र हुड्डा तो 9 सीट से ऊपर एक भी सीट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए हमने बातचीत कराई कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। वो तमाम जो लोग हैं वो कुलदीप बिश्नोई के साथ कहीं ना कहीं जो है खड़े हुए जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार सभी लोगों को यह है कि कब कुलदीप बिश्नोई जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और औपचारिक रूप से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो भारतीय जनता पार्टी में होती हुई नजर आएगी।